बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज बहुत ही बड़ा पर्व गुरु पूर्णिमा, जो कि भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इस गुरु पूजा के पर्व को मनाया जाता है। गुरु का महत्व, गुरु का स्थान क्या है, ये समझाने के लिए संत महापुरुष, जिनकी नज़दीकी में जाने से, जिनके प्रवचनों को सुनने से पता चलता है, और शास्त्रों में कथन है, महाभारत में, गीता में कथन है, और श्री रामायण में भी हर प्रकार से अगर गुरु का अगर पद देखा जाए तो दुनिया में सबसे ऊंचा है। गुरु ही पार ब्रह्म हैं, गुरु ही परमेश्वर हैं। हम सुनते ही हैं, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, परम ब्रह्म परमेश्वर है। अगर ठीक प्रकार से पूरा लाभ उठाना चाहें तो ये समझना होगा कि हमें जो सतगुरु के रूप में पार ब्रह्म परमेश्वर मिले हुए हैं, क्योंकि हम श्री आनंदपुर धाम, जो कि श्री परमहंस अद्वैत मत के नाम से ये पंथ जाना जाता है, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने, श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी ने इस पंथ की, इस मत की शुरुआत की है, जो भक्ति का सिलसिला चलाया है। वैसे तो सारा संसार इस पर्व को मनाता है, जगह जगह पर तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं लोग। हमारे लिए तो विशेष हमारे श्री परमहंसों ने जो श्री आनंदपुर धाम की रचना रचाई है, ये जो सिलसिला चलाया है, गुरुमुख प्रेमी भी अपने श्री दरबार में पहुंचकर, श्री आनंदपुर धाम में पहुंचकर वहाँ सत्संग का स्नान करते हैं, सत्संग में स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं, और श्री सरोवर के जो स्नान के नज़ारे हैं, जो हमारे श्री परमहंसों ने श्री सरोवर का स्नान भी
उच्चतम स्नान बताया है। इस दुनिया में आली स्नान है कि उसके कुछ अलग प्रकार से जो नियम बने हुए हैं। यूँ तो कहीं भी जाकर स्नान कर सकते हैं, और गुरबाणी में भी वर्णन है कि शरीर को नहलाने से तो केवल शरीर की ही मैल धोई जा सकती है, लेकिन जब गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में, सतगुरु के मार्गदर्शन में, उनकी सोहबत संगत में आने जाने से एक विशेष प्रकार की जो समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है। उस संत महापुरुषों का जो फरमान होता है, वचन जो फरमाते हैं, और हमारे लिए जो निर्धारित किया जाता है कि हमने स्नान करने से पहले स्नान की मर्यादा को समझना होता है। हम जब भी श्री आनंदपुर पर्व के अवसर पर जाते हैं, दुनिया में गुरु पूजा का जो शुभ पर्व लोग मनाते हैं, इस दिन खास अपने अपने हिसाब से, कोई गंगा में, जमुना में, प्रयागराज में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पहुंचते हैं और स्नान करते हैं। हमारे लिए जो निर्धारित कुछ नियम हैं कि स्नान करने से पहले हम जैसे श्री आनंद सर के सरोवर के तट पर, सीढ़ियों पर, ऊपर फर्श पर पूरी संगत भीड़ के साथ बैठ कर के वहाँ अपने पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु का उसी सरोवर के अंदर दर्शन दीदार करती है। सभी गुरुमुखों को अपने सतगुरु का दर्शन दीदार होता है। उस दिन, पर्व के दिन विशेष ये जो सतगुरु की कृपा बरसती है गुरुमुखों पर, प्रेमियों पर, उससे एक अपने अंतर में प्रकाश भर जाता है। और जिस स्नान का महत्व बढ़ जाता है, वो कारण यही कि परमपिता परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर जो सतगुरु के रूप में हमें मिले हुए हैं, उन्हीं के स्नान करने के पश्चात वही सरोवर का पानी जो है अमृत तुल्य हो जाता है, अमृत के समान और अमृत बन जाता है। और सतगुरु के स्नान के पश्चात ही गुरुमुख प्रेमी जैसे उस अमृत तुल्य सरोवर के पानी में प्रवेश करते हैं, चरणामृत का पान करते हैं, शरीर का स्नान करते हैं। स्नान करते हुए नाम का सुमरण करते हुए, नाम का जाप करते हुए, सतगुरु का ध्यान करते हुए, ये जो इस प्रकार के कुछ नियम हैं, ये सतगुरु ही बताते हैं, सतगुरु ही समझा सकते हैं। और सतगुरु की रहनुमाई में इस प्रकार शिक्षा दीक्षा के दायरे में रहकर स्नान करने से वो महत्व जो है बढ़ जाता है कि शरीर ही नहीं, शरीर के अंदर जीवात्मा भी उस स्नान का स्पर्श प्राप्त करके निर्मल और पवित्र हो जाती है। और फिर उसी तट पर स्नान करने के बाद उसी तट पर जो कम से कम 15 मिनट मौन ध्यान भजन अभ्यास में बैठने का नियम
बताया जाता है, सिखाया जाता है और गुरुमुख प्रेमी सुमरन करके उस स्नान के महत्व को और बढ़ाते हैं और जीवात्मा को भली भांति उस स्नान के, उस भजन सुमरन के स्नान से, दर्शन के स्नान से, सत्संग के स्नान से, सद्गुरु के वचनों के स्नान से अधिक नहला धुलाकर पाक पवित्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और तुरंत इसके पश्चात वहीं श्री आनंद शांति भवन में फिर से जब थोड़ी देर के बाद स्नान का कार्यक्रम हो जाने के पश्चात फिर श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी, जो कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में माथा टेकने के लिए आप जी का आगमन होता है और वहाँ श्री गुरु महाराज जी अपने श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, माथा टेकते हैं। पुष्प अर्पित करते हुए चंदन का तिलक अपने सुंदर कर कमलों से, अपनी सुंदर उंगली से श्री परमहंस दयाल महाराज जी, सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के मस्तक भाल पर सुंदर तिलक लगाते हैं। ये सारे दर्शन दीदार इस प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमी करते हुए, जो उस वक़्त अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए अपनी जीवात्मा की खुराक जो है पहुंचा रहे होते हैं। जीवात्मा खुश प्रसन्न गदगद हो रही होती है और फिर अपने श्री परमहंस सतगुरु की श्री आरती पूजा श्री हुजूर गुरु महाराज जी कर कमलों से करते हैं। तत्पश्चात आदरणीय महात्मा जन आरती की थाली को फिराते हुए श्री आरती पूजा का कार्यक्रम समापन होता है। फिर मौन ध्यान भजन अभ्यास होता है। फिर उसके बाद सत्संग की वर्षा होती है। तत्पश्चात प्रसाद वितरण होता है। ये जितनी भी हम जो भक्ति का सिलसिला हमारी आँखों के सामने लगातार चलता रहता है, हम अपने आप की शुद्ध बुद्ध भूल करके खोए हुए सतगुरु के प्यार में, उनके दर्शन दीदार में हम कहाँ बैठे होते हैं, कितनी भीड़ में होते हैं, अपनी अपनी जगह को जहाँ बैठे होते हैं उसको भी हम भूले होते हैं कि हम कहाँ हैं, और एक टक अपने सतगुरु का दीदार करने में मस्त होते हैं, व्यस्त होते हैं। किसी प्रकार की परेशानी कम जगह होती है, तंग जगह होती है, अगर हम भीड़ में फंसे होते हैं, संगत बहुत होती है, आगे आगे बैठकर दर्शन करने की लालसा में कहीं सुकड़ के बैठना पड़ता। सब कुछ हम बड़े आराम से बर्दाश्त करते हुए अपनी खुशियों का, जो झूठी खुशियों का त्याग करके हम वहाँ पर पहुँचते हैं। थोड़ा तन का दुख, थोड़ा मन का दुख और धन का भी दुख, लेकिन आत्मा का सुख ही सुख हम एकत्र कर रहे होते हैं। यही सही मायने में गुरु पूजा है कि हमने सतगुरु की पूजा अर्चना बड़े प्रेम से की। और इस प्रकार से गुरुमुख प्रेमी कहीं ना कहीं अगर हम ठीक से समझें तो नित्य प्रति ही इस प्रकार हम पूजा अर्चना किया करते हैं। तो गुरुमुख प्रेमियों के लिए रोज ही गुरु पूजा का पर्व है, रोज ही गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि जिसने पूरा सतगुरु पा लिया है, जिसने पार ब्रह्म परमेश्वर को पूर्ण रूप से पा लिया है, उसके लिए नित्य निरंतर ये गुरु पूर्णिमा का लाभ
प्राप्त कर लिया है और वो लाभ हमेशा हमेशा के लिए अंतिम श्वास तक लाभ प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि जिसने नित्य नियम की श्री आरती पूजा को नित्य प्रति करना है, सत्संग नित्य प्रति श्रवण करना है, सेवा का जिम्मा लेकर के सेवा में निरत रहना है, दर्शन ध्यान करना है, भजन सुमरन करना है, तो सारी कार्रवाई गुरु की आज्ञा के दायरे में जब गुरुमुख करता है तो गुरु पूर्णिमा इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकती। अगर कोई 1 साल के बाद गुरु पूर्णिमा का इंतज़ार करते हुए उसी दिन प्रयास करे कि आज पर्व है, तो उतना भर ही लाभ मिलेगा कि 1 साल फिर से ठहरना पड़ेगा। और जो नित्य निरंतर अपने सतगुरु के आदेश का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी फरमाते हैं, गुरबाणी के वचन फरमाते हैं, सुनाते हैं कि आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा, जो प्रसाद जन पावे देवा, कि आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं, आज्ञा के समान कोई भक्ति नहीं। और गुरुमुख प्रेमियों को जो पार ब्रह्म परमेश्वर की चरण शरण हमें मिली हुई है और नित्य प्रति हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर कोई और कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मुकम्मल ठिकाना मिल गया है, शरीर को भी आत्मा को भी। शरीर के लिए ये लोक सुहेला हो रहा है, आत्मा इस लोक के सुहेला करते हुए अपने परमात्मा की ओर हर पल सफ़र करते हुए, आगे से आगे पहुंचते हुए परमात्मा की नज़दीकी प्राप्त कर रही है। उनसे मिलने का भरसक सफल प्रयास हो रहा है। तो ये गुरुमुख के जीवन की भरपूर सफलता है कि सतगुरु की प्राप्ति हुई, सतगुरु का प्यार मिला, सतगुरु का दीदार मिला, श्री परमहंस अवतार मिला, और ये सारी रहमतें नेमतें पा करके गुरुमुख हर पल उस कार्रवाई में लगा हुआ है जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला, जिस कारण से ये मनुष्य जीवन मिला, उसी सफलता में रात और दिन निरत है, लवलीन है। आज से हम चाहें तो अपने जीवन के मायने बदल सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, आज 13 जुलाई बुधवार का दिन 2022, आज के दिन से एक नई शुरुआत हम कर सकते हैं, हम सभी कर सकते हैं। जो गुरु पूर्णिमा हम पहले से भी मनाते आ रहे हैं, अगर कोई आज पहली बार मना रहा है या कोई इसके महत्व को समझना चाहता है, फिर से इस गुरु पूर्णिमा की और सतगुरु की फाइल को खोलना चाहता है, तो फिर से ये खाता खोलकर गुरु और शिष्य का जो ये नाता है, गुरु और शिष्य का एक खाता है, इस नाते के द्वारा अपना एक खाता बना सकते हैं। हम आज शुरुआत कर सकते हैं कि हम आज से, अभी से अपने सतगुरु के प्रति नई श्रद्धा, नया प्रेम, नया प्यार, नई भक्ति, नई शुरुआत, नई पहल कर सकते हैं। जो पहले हमने किया है वो पड़ा हुआ है, हमने जो अर्जित किया है, जो एकत्र किया है, वो हमारे हक में, हमारे अधिकार में सतगुरु ने कर दिया। लेकिन आज कुछ विशेष करना चाहते हैं, विशेष करना चाहिए कि जो हमने किया उससे कहीं विशेष कर सकते हैं।
अगर कर सकते हैं तो फिर आज के दिन का भी एक महत्व बढ़ जाएगा कि आज हमने विशेष क्या किया। इतना बड़ा पर्व श्री गुरु पूर्णिमा का, व्यास पूजा का, गुरु पूजा का आज दिन ये सारी दुनिया मना रही है, मनाएगी। और हमने गुरुमुखों ने क्या करना है कि आज विशेष बाजी लगानी है, विशेष लाभ उठाना है। एक भक्ति के इस तरक्की के रास्ते पर अपनी रफ्तार को तेज करना है, स्पीड बढ़ाना है। क्यों कि हमने आज तक जो किया, जिस प्रकार से हमने भक्ति का परचम लहराया, ना जाने उसमें कितनी कमियां हो सकती हैं और हुई हैं। कमियां तो हुई हैं। हमने जो नित्य निरंतर श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन और ध्यान, ये 5 नियमों को दृढ़ करने के लिए जो हमें नित्य प्रति वचन सुनने को मिलते रहे, बरसों से हम लगे हुए हैं, तो इनमें बहुत सारी खामियां रही हैं हमारे। मुझे लगता है कि कमियां हुई हैं, कमियां रही हैं। और अगर कमियां हुई हैं, कमियां रही हैं, गलतियां हुई हैं, ये हमने मान लिया है, ये मैंने मान लिया है, मैं मान रहा हूँ और मान रहा हूँ, तो फिर गलती का, कमियों का, त्रुटियों का सुधार भी होना चाहिए। और अगर नई शुरुआत कर रहे हैं हम कोई भी, तो उसके लिए नया जीवन है। नई शुरुआत नियम से अगर की जाए, थोड़ी अच्छे से की जाए, तो ज़्यादा बेहतर होता है। शरीर के लिए हम कितने ही कार्य ऐसे होते हैं जो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। किसी व्यंजन को बनाते हैं तो उसमें 4 चांद लगाने का प्रयास करते हैं। सब्जी बनाते हैं तो उसमें तरह तरह के मसाले डालते हैं, तो कितनी स्वादिष्ट हो जाती है, उस सब्जी का महत्व बढ़ जाता है। अगर कोई मीठी वस्तु बनाते हैं तो उसमें भी अगर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास साधन है तो फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। हम दमखम दिखाते हैं, हम खुद ये समझते हैं कि कोई मीठी वस्तु बनाते हैं, कोई व्यंजन बनाते हैं, तो उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब अटरम सटरम डाल करके, यानी एक मन को लुभाने वाला खाद्य पदार्थ बनाकर इस शरीर को मुहैया कराते हैं। पहनने के लिए कपड़े हों तो प्रयास करते हैं कि कोई डिजाइन सिजाइन बना करके, कोई हट के ऐसा कुछ करना चाहिए, तो वो प्रयास भी करते हैं। थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाए। देखो कोई बाज़ार से कपड़ा लेकर आता है, फिर कारीगर के पास देने पर अगर किसी चीज़ की लेडीज सूट हो या जेंट्स हो, अगर 500, 700, 1000 रुपये सिलाई लगती है, सपोज करो 500 रुपये सिलाई है, लेडीज सूट है, 500 रुपये तो लगने ही हैं। और 2000 का सूट हम लेकर के आए हैं, 1500 लेकर आए हैं, 1500 का सूट चलो मान लेते हैं, ठीक ठाक। 1500 के सूट के साथ 500 की सिलाई जोड़ लो, 2000 हो गए। अब 100 रुपये मात्र और खर्च करने से केवल उसमें ऐसा डिजाइन बन जाए, कुछ 100 की जगह 200 कर लो, जो 2000 का सूट है वो 2200 का बन जाएगा। 200 रुपये एक्स्ट्रा लगने के कारण सूट के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। बढ़िया किस लिए सिलवाते हैं, बढ़िया कपड़ा किस लिए लाते हैं, अधिक कपड़े किस लिए पहनते हैं, दिखाने के लिए या अपने आप को प्रसन्न करने के लिए। फिर वो प्रसन्नता अपनी बढ़ जाएगी, दिखने दिखाने में भी 4 चांद लग जाएंगे। तो 2000 का जो महत्व नहीं है, वो 200 एक्स्ट्रा लगाने से महत्व बढ़ जाएगा और उस 2000 की भी कीमत जो है 4000 जितनी हो जाएगी। यानी अगर कुछ किया तो फिर अच्छे से किया, ये सोचकर ही सारा महत्व बढ़ जाए।
यही हम भक्ति के अंदर भी करना चाहते हैं, हमको करना चाहिए। और बहुत सारी कमियां हम पीछे छोड़ कर आए हैं। सूट सिलवाते सिलवाते भी कहीं ऐसा होता है कि आज तक हमने अधिक खर्च नहीं किया, हम सोचते रह गए, कंजूसी करते रह गए, बचत करते रह गए। लेकिन अब चाहिए कि थोड़ा खर्च भी करना चाहिए। चलो पहले अगर नहीं किया तो आज करने से पहले वाली जो कंजूसी रही है या कोई कमी रही है, वो भी कमी जो है आज की करनी से, कारीगरी से उगड़ जाएगी। भक्ति के अंदर भी ऐसा विचार आज हमको अवश्य करना चाहिए कि अगर पहले कमी हमने रखी है, गलती की है, गलतियां तो की हैं, मैं बड़े अच्छे से मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि गलतियाँ हुई हैं। गलतियाँ होनी नहीं चाहिए, अब नहीं होनी चाहिए, आज से नहीं होनी चाहिए। पहले वाली गलतियों को इस प्रकार सुधारें कि पहले वाला वक्त जो है वो भी आज के वक्त के साथ शामिल हो जाए, कि गलतियाँ दिखना बंद हो जाएं, पहले वाली भी गलतियों का सुधार हो जाए। तो ये कितना सस्ता सौदा है, ये सस्ता कार्यक्रम है। और क्या करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि हम नित्य प्रति जो गलतियां करते आए हैं, नित्य नियमों की गलतियां हैं, 5 नियमों की जो पालना है, उसमें भूल चूक चाहे जानबूझकर करते आ रहे हैं, महत्व नहीं समझा हमने। अगर हमने सतगुरु के महत्व को, गुरु के महत्व को, आज गुरु पूजा के दिन महत्व को बढ़ाना है, श्रद्धा बढ़ानी है, उनसे भक्ति की अगर प्राप्ति करनी है, हमने अधिक प्राप्त करना है, उसी समय में भक्ति करके थोड़ा सा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, और उसी समय में ही 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना लाभ अधिक प्राप्त किया जा सकता है। ये भक्ति के मार्ग में ही संभव है। दुनियावी कमाई के बारे में ऐसा नहीं किया जा सकता कि अपनी मर्जी से कोई उसी वक्त में 100 रुपये कमाए और उसी वक्त में ही अपनी मर्जी से कोई 1000 कमा ले या 10,000 कमा ले। उसके लिए नहीं ये बात है। केवल भक्ति के लिए अगर हम इस प्रकार अपना नियम बनाएं तो उतने ही समय में 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना अधिक सफलता मिल सकती है। क्योंकि ये संतों महापुरुषों के फैसले हैं कि ये सब भाव पर, अपने विचारों पर, अपनी सोच पर निर्भर करता है कि हमारे भाव कितने सुंदर होते हैं, हमारी लगन कितनी सुंदर है, हमारी नियम पूर्वक जो नियम निभाने की विधि है उसको हम किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से नित्य प्रति करने का संकल्प लेते हैं और उसको निभाते हैं। और फिर जितनी सतगुरु की प्रसन्नता होती है वो अपने हिसाब से हमें भाव विभोर कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। उनके घर में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे भावों में है, हमारी सोच में है, हमारी लगन में है। केवल इतना भर सोचना है कि जो फरमान हुआ है नित्य प्रति 2 समय की श्री आरती पूजा, दोनों समय की श्री आरती पूजा को करना है। सेवा के कई प्रकार हो सकते हैं। एक तो सतगुरु के सिंहासन की सेवा हमने अपने घर में करनी है। एक सिंहासन हमारे हृदय के अंदर लगा हुआ है, उसकी सेवा को शुरू करना है आज। सिंहासन की सेवा को भी थोड़ा सा हम संवारना शुरू कर दें, थोड़ा सा अलग हट के, जो कल था उससे आज हट के। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, एक नया निर्णय हमने कर लिया है, एक नया संकल्प हमने शुरू कर दिया है कि कुछ बढ़ाना है, कुछ अपनी हाजिरी को बढ़ाना है, कुछ समय को बढ़ाना है, कुछ सोच को सुंदर बनाना है, कुछ भावों को अपना सुंदर बनाना है। बड़े व्यवस्थित ढंग से अपने भावों को सुसज्जित करके अर्पित करना है सतगुरु के चरणों में। कुछ उनसे बातें करने का सिलसिला शुरू करना है।
जब भोग लगाते हैं तो भोग लगाते वक्त बात करते करते भोग लगाना है, थोड़ा समय बढ़ाना है भोग लगाते वक्त। सुबह उठाते वक्त थोड़ा समय बढ़ाना, श्री आरती पूजा करते हुए जिह्वा से उच्चारण करते चले जाना है और अंदर के चित्त में, अंदर के ख्यालों से जो मुंह से उच्चारण किए हुए शब्द हैं, अपने चित्त में उनका मतलब समझने का प्रयास करते रहना और मतलब जो समझ में आता है उनको अंदर कंठस्थ करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और इन शब्दों का क्या अर्थ है, वो मेरे अंदर फलीभूत हो सकता है, क्या मैं ऐसा चाहता हूँ, क्या ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये दोनों तरफ से, अंदर और बाहर, केवल उसी सांचे में हमारे पल ढलते चले जाए कि अगर आरती पूजा हो रही है तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से आँखों का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हुए श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के साथ साथ अपनी आँखों के अंदर वो श्री आनंदपुर के नज़ारे, जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए बैठे हैं प्यारे प्यारे, किस प्रकार वहाँ की सजावटें हैं। आज जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, आज सुबह सुबह जो श्री आरती पूजा हुई, श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंसों को तिलक लगाया। जब श्री गुरु महाराज जी श्री वेदी में पधारे, बाहर जब श्री कार में श्री गुरु महाराज जी आए तो कितनी सुंदर सजी हुई कार को देख करके देवता भी ऊपर से दर्शन करके अपना मन प्रसन्न करते होंगे, ऊपर से देखकर हर्षा रहे होंगे, खुशियाँ लुटा रहे होंगे। श्री कार से जब श्री गुरु महाराज जी बाहर कृपा करते हैं, कैसे संगत इधर और उधर उमड़ रही होती है, उछल उछल कर ऊपर होकर दर्शन करने में लगी होती है। श्री गुरु महाराज जी अंदर प्रवेश करते हैं, महात्मा जनों के बीच से आशीर्वाद की कृपा बरसाते हुए फिर संगतों की ओर, गुरुमुखों की ओर आशीर्वाद कर कमल उठाकर भरपूर करते हुए फिर श्री वेदी जी में जब प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरणों में आप विनम्र मुद्रा के अंदर माथा टेकते हुए, गुलदस्ता भेंट करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए और श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी के सुंदर मस्तक भाल पर सुंदर केसर का तिलक लगाते हुए, और ज्यों ही तिलक श्री गुरु महाराज जी ने लगाया तो जयकारा प्रेमियों ने बुलाया, सारा श्री मंदिर हाल जयकारे से गूंज उठा। इसी प्रकार फिर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को शुभ तिलक लगाया, फिर श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाया, फिर चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाया, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री आरती की थाली कर कमलों में लेकर फिराते हुए किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी उस वक़्त दर्शन दीदार एक झलक पाने के लिए, जब भीड़ में से दर्शन नहीं होते तो एक झलक के लिए इधर उधर सिर को घुमाते हुए कि कहीं से किसी झरोके में से दर्शन हो जाए, इस प्रकार से ख्याल हम अपने घर बैठे हुए करें। जब इस प्रकार के वातावरण में अपने घर में श्री आरती पूजा करेंगे तो हमारे अंदर क्या बाहर क्या, गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु, सतगुरु ही सतगुरु का जय घोष होने लगेगा, आवाज़ें आने लगेगी, जयकारों की ध्वनि गूंजती हुई हमारे कानों से सुनाई देने लगेगी। इस प्रकार की शुरुआत आज करें कि ये हट के कुछ करना है, अगर लाभ को बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा, इसी प्रकार अपनी वृत्ति को करने से
सैकड़ों गुना लाभ भी हो जाता है, करोड़ों गुना भी हो सकता है, इससे भी कहीं अधिक कुछ का कुछ हो सकता है। जब हम अपने भाव को इतना बढ़ा सकते हैं कि हम एक पल के अंदर, एक सेकंड के अंदर 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन के नज़दीक जाके खड़े हो जाते हैं। जब हम ऐसा कर सकते हैं तो श्री गुरु महाराज जी सोचो कितना दे सकते हैं भक्ति का दान। जब वो लुटाने पर आते हैं तो हमारी झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं। आज हमने ऐसा ही संकल्प करना है, अपने घर में श्री आरती पूजा करते हुए इतना लाभ प्राप्त करने का एक संकल्प लेना है कि हमें आज के बाद गलतियां न करते हुए, पिछली गलतियां सुधारते हुए, और इस प्रकार आवाजाही से भी जो सुरती हमारी आती जाती रहेगी श्री चरणों में, ये भी एक सेवा है। और अपने सिंहासन में बहुत सारी सेवा होती है। थोड़ा सुधार करें सिंहासन पर, कहाँ टॉवल रखा हुआ है, कहाँ आराम करने का कपड़ा है, कोई व्यवस्था करनी है, इधर उधर कर दो, उठा के इधर रख दिया, उठा के उधर रख दिया। ऐसा सब करते हुए ये लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, लाभ बढ़ा सकते हैं इसी तरह से। और इसके साथ जो हमारा व्यवहारिक संसार के अंदर व्यवहारिक दिनचर्या है, उसमें बहुत अच्छे से तब्दीली आज से करनी है हमें, कि जितना मतलब हम दुनिया से रखते थे, उसी के कारण नित्य नियमों में कहीं ना कहीं हमारी कमी हो रही थी, गलतियां हो रही थी, उसको सुधार करना है। कि इधर उधर जो समय व्यर्थ में व्यय होता था, खर्च होता था, जो व्यवहार हम करते थे, उस व्यवहार में कमी लानी है। आज से हमने ये सोचना है कि पहले से अधिक सत्य बोलने की कोशिश करनी है। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने झूठ बोलना बंद कर देना है, नहीं। हम केवल इतना ही विचार करेंगे कि आज से हम सत्य बोलना शुरू करेंगे। अगर बोलते हैं तो थोड़ा बढ़ा देंगे, और भी पहले से अधिक। कहीं विकट परिस्थितियों में जहाँ बड़े आराम से झूठ बोल जाते थे, अब ये कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, सफल प्रयास करेंगे कि क्या उन परिस्थितियों में भी अगर झूठ की जगह सत्य बोला जाए तो क्या परेशानी हो सकती है। परेशानी कभी कुछ भी नहीं होती, लेकिन हमारे अंदर ही इस बात का सामंजस्य नहीं बन पाता। हम ये हिम्मत नहीं जुटा पाते और जल्दी से, बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं। मुकाबले की स्थिति रखनी है कि देखते हैं कि सत्य बोलने से क्या नुकसान होता है, लेकिन मैं सत्य बोलूँगा। एक सत्य मैं बढ़ा दूंगा रोज का। अगर एक सत्य बढ़ा देंगे तो समझो एक झूठ पर हमने काबू पा लिया। हमने सत्य पर काबू पाना है, झूठ पर तो अपने आप ही काबू पाया जाएगा। हमने सत्य की राह पर कदम बढ़ाना है, झूठ की राह से कदम अपने आप हट जाएगा। सत्य की सड़क पर चलना है तो झूठ वाली सड़क अपने आप छूट जाएगी। ये गुरु पूर्णिमा के आज के दिन ये संकल्प अपने अंदर बढ़ाते हुए, जिस प्रकार इतने संकल्प हमने लेने हैं, लिए हैं, हमने मान लिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब का जो दुरुपयोग हो रहा था, अब इनका सदुपयोग करना है। जो क्रोध करते थे अपनी मतलब परस्ती के लिए, अब क्रोध किसी पर जुल्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्रोध करना है। अगर ऐसा लगता है कि हम किस किस के बीच में टांग अड़ाने जाएं और किसके लिए क्रोध करने जाएं, ना जाओ। इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हमको अपनी जीवात्मा पर जो जुल्म हो रहा है, ये मन जो हावी है हम पर, इस मन को रोकना है। जीवात्मा पर जुल्म होने से बचाना है, उसको जीवात्मा को निकाल करके मन पर काबू करके अपने सतगुरु की शरण के नज़दीक, उनकी शरण की नज़दीकी प्राप्त करनी है। मन में कुछ इस तरह के भाव पैदा करने हैं। केवल श्री आरती पूजा में ही अगर हम देखें तो इतने शब्द हैं जिसमें बहुत कुछ हमें मिलता है। हम विचार करें कि हम बोल तो बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन क्या उस पर अमल कर पाएंगे?
सोच सोच समझ कर बोलें कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे जीवन में घटित होना चाहिए। जिस तरह हम श्री आरती के लास्ट में गाते हैं स्तुति में कि दासन दास की ये अरदास राखो चरण कमल के पास। हम ये अरदास तो कर बैठते हैं, रोज नित्य प्रति इसको गाते हम, तो क्या चरण कमलों में हम रह पाएंगे? चरण कमलों में रहने के भी कई मतलब हो सकते हैं। श्री आनंदपुर में जाकर ही चरण कमलों में बैठें ये जरूरी नहीं, वहाँ जाकर बैठें अच्छी बात है, लेकिन सीधे सीधे उसके यही मायने हैं कि हम जहाँ भी हैं श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ हों और हमको ये एहसास हो कि हम उनके साथ हैं। उनके साथ हैं तो हम उनके चरण कमलों में ही रहने वाले, क्योंकि हम दासन दास हैं। दासन दास हैं तो अपने सदगुरु के चरणों में ही रह सकते हैं। तो उनकी नज़दीकी में, उनकी चरण शरण में रहते हुए, इस भाव को अपने अंदर रखते हुए कि हम दासन दास हैं, ये जब बोलते हैं तो ये एहसास हमें हर वक्त होना चाहिए। उस वक्त तो खास कर होना चाहिए जब जीवा से उच्चारण करने होते हैं कि दासन दास की ये अरदास, यानी मैं विनती, उस टाइम अपने आप को इतना छोटा बना लें, इतना विनम्र बना लें, अदना सा, छोटा सा, कि जैसे कि हम ये विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि ये सतगुरु हर वक्त अपनी कृपा के साए में रखना, अपने चरणों की छाया में रखना, अपनी छत्र छाया में रखना और भक्ति का दान हमको नित्य निरंतर लगातार बख्शते रहना। इस प्रकार की और भी बहुत शब्द हैं। हम जब श्री आरती पूजा का गायन करें तो सोच सोच कर कि हम क्या बोल गए, अगला शब्द क्या बोलने वाले हैं, उस पर विचार करते हुए उच्चारण करते जाएं। हमारे नित्य नियमों के मायने बदल जाएंगे, सेवा के मायने बदल जाएंगे। सत्संग को ये ना समझे कि हम अभी सत्संग में गए थे, 2 घंटे सत्संग में लगा कर आए हैं, बल्कि ये कोशिश करें कि हमें रहना ही सत्संग में है। चाहे हम घर में बैठे हैं तो सत्संग में ही रहना है। रात को सो रहे हैं तो सत्संग में ही रहना है। रात को सोए हुए खाली बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं अकेले बैठे हुए, तो कोई संकल्प ऐसा ना लें कि जब विचार आता है कि फलां व्यक्ति को मैं इस प्रकार झूठ मूठ कह दूंगा, इस प्रकार से मैं उसको बहाना बना दूंगा। इस प्रकार के संकल्पों से बचें। जिस कारण से हमें झूठ बोलना पड़ता हो वो कारण समाप्त कर दें। अगर किसी से कुछ ले लिया हो, वापस ना चुका पा रहे हों, तो जो भी स्थिति हो स्पष्ट शब्दों में बता दें और जितना भी हो सके, बल्कि ऐसा ही करें कि जब किसी से कुछ लेना हो, उधार लेना हो, तो हमें पता होता है कि हम चुका सकेंगे कि नहीं। आंखें बंद करके उधार नहीं लेना। ज़रूरत और ना ज़रूरत के रस्तों को बंद किया जा सकता है। जो हमारी ताकत है, पावर है, उससे अधिक कोई ऐसा खर्च नहीं करना जिससे उधार लेना पड़े, फिर उसको ना चुका पाएँ। और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हमारा व्यवहार ऐसा हमारा चलता है और ऐसे व्यवहारों के साथ में जो हम भजन भक्ति करेंगे, श्री आरती पूजा करेंगे, सिमरन करेंगे, वो सब उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। क्योंकि झूठ बोलने से, किसी को छल करने से, किसी को बहाने बनाने से भक्ति अपने अंदर प्रवेश नहीं होती और सतगुरु की प्रसन्नता नहीं मिलती। वहाँ से सारा व्यवहार सामाजिक तौर पर ठीक करते हुए, सुधार करते हुए और सतगुरु के साथ ये संकल्प हम दोहराते चले जाएंगे कि हम स्वयं इस प्रकार से कोशिश करने को तैयार हैं। सतगुरु हम पर दया करें, कृपा करें, हमको भक्ति का दान बख्शें। हम अनजान हैं, नादान हैं, हर प्रकार से सतगुरु हमारी रक्षा करेंगे। और आज के इस बदलाव के कारण ज़बरदस्त जो हमने भाव अपने सुंदर संजोए हैं, संकल्प लिए हैं, इन संकल्पों के कारण, अमल के कारण निकट भविष्य में हमें केवल लाभ ही लाभ, शुद्ध 100% लाभ मिलना ही मिलना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय। आज के इस शुभ पर्व की शुभ इस प्रकार के संकल्प दोहराने की सबको लाखों लाख बधाई हो।